स्वागत है आप सभी का टेक नीति के चौथे एपिसोड में। यह पॉडकास्ट एक ऐसा मंच है जहां हम समझते हैं डिजिटल दुनिया से जुड़ी खबरों के पीछे छुपे क्या और क्यों को। मैं हूं आपके साथ रंजना और आज हम बात करेंगे युवाओं पर बढ़ते डिजिटल तनाव के बारे में और समझेंगे क्या है डिजिटल तनाव और उसके कारण। 21वीं सदी के इस डिजिटल युग में हमारी कनेक्टिविटी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, लेकिन कंटेंट के इस विशाल महासागर और सोशल मीडिया एल्गोरिदम के अनूठे आकर्षण के बीच एक मूक खतरा है, डिजिटल तनाव। बच्चे और किशोर अपने समय का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन बिताते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और व्हाट्सएप मानो उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। क्या है डिजिटल तनाव? तनाव चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण चिंता या मानसिक तनाव की स्थिति है। यह एक प्राकृतिक मानव प्रतिक्रिया है जो हमें जीवन की बाधाओं से निपटने के लिए प्रेरित करती है। हम सभी कुछ हद तक तनाव का अनुभव करते हैं, पर हमारी टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में तनाव ने एक नया रूप ले लिया है, डिजिटल तनाव। तो वास्तव में डिजिटल तनाव है क्या? प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक रिक जी स्टील के अनुसार यह नकारात्मक भावनाएं हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अत्यधिक उपयोग और हमेशा ऑनलाइन दुनिया में रहने से उत्पन्न होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को कम करके आंका नहीं जा सकता, खासकर तब जब बात बच्चे और किशोरों की हो। मनोवैज्ञानिक एस.जे. ब्लेकमोर अपने प्रसिद्ध लेख में वह किशोरावस्था के असाधारण चरण को समझाते हुए बताती हैं कि इस उम्र में बच्चे अलग अलग परिवर्तन से गुजरते हैं और यह एक नाजुक समय होता है। इस उम्र में बच्चे कई लोगों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि अपने उम्र के दूसरे बच्चों से, माता पिता से और आसपास के और दूसरे लोगों से। डिजिटल दुनिया एक अशांत समुद्र को पार करने जैसा है, जहां हर कोने से कंटेंट्स और जानकारी की बौछार होती है। हम सभी जाने अनजाने डिजिटल तनाव का अनुभव करते हैं, पर इस पर कभी बात नहीं करते। डिजिटल तनाव दो तरह के होते हैं। पहला, जो ऊपरी तौर से ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, फ्रॉड इत्यादि। दूसरा, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं या समझते हैं। यह तनाव दिखता नहीं, पर धीरे धीरे हम इसका शिकार होते जाते हैं, जैसे कि ज्यादा फॉलोअर्स और लाइक्स पाने की टेंशन, ऑनलाइन दुनिया में लोकप्रियता बच्चे और किशोरों के लिए एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट जैसा है। इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं डिजिटल तनाव के कारणों को। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, पर यह एक बड़ा जाल भी है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं और उसका कोई अंत नहीं होता। बच्चे और किशोर घंटों बैठकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स और स्टोरीज देखते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता, पर अपना कीमती समय जरूर गवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे इस बात को समझते नहीं या जानते नहीं, वह जानते हैं कि इस पर वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दे रहे, पर वह खुद को रोक भी नहीं पाते। जैसे कि कोई भारी बोझ जिसे हटाने की ताकत तो उनमें है, पर उसे हिला नहीं पा रहे। हमेशा ऑनलाइन रहने की, तुरंत जवाब देने की टेंशन और जैसे ही आपके फोन पर नोटिफिकेशन आए उसे चेक करने की ललक तनाव के लक्षण हैं जिसे हम अनदेखा करते हैं। सोशल मीडिया बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करने के नए नए पैमाने ऑफर करता है, जैसे कि किसके कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं इत्यादि। ये प्लेटफॉर्म्स बच्चों को फोर्स करता है कि वो अपनी एक नई और ऐसी पहचान बनाएं जिसे ऑनलाइन दुनिया पर लोग पसंद करें। बच्चे और किशोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई बार ऐसे कंटेंट देखते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से अनुचित होते हैं, जो कि उन्हें परेशान कर देते हैं और नेगेटिव फीलिंग का अनुभव करवाते हैं। किशोरियों के लिए ऑनलाइन दुनिया और भी तनावपूर्ण होती है। तनाव कि वो हमेशा सुंदरता के नए पैमानों पर खड़ी उतरे और हमेशा फैशनेबल रहें। कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बुरी घटनाओं का भी सामना करती हैं, जैसे कि यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन ट्रोलिंग, हेट कमेंट्स इत्यादि। डिजिटल तनाव जिसे लंबे समय से अनदेखा किया गया है, बच्चे और किशोरों के लिए यह एक गंभीर विषय है।
माता पिता इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था एक कोमल उम्र है जो इस भारी दबाव को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य की कुंजी है। उन तनावों को समझना जिनसे बचा जा सकता है, इस मुद्दे से निपटने का एक अहम कदम है। मोबाइल उपयोग व्यवहार को अपनाने से डिजिटल तनाव को कम करा जा सकता है। डिजिटल तनाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने से इसे समझने और जूझने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ डिजिटल दुनिया की कुछ नए और अनदेखे पहलुओं को जानने के लिए और समझने के लिए। धन्यवाद।